नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर अब तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि शुक्र को हम कुंडली में किस प्रकार देखें। दोस्तों, कुछ कमेंट आए मुझे कि सर शुक्र और बुध कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं जाते, आमने सामने तो कभी नहीं हो सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है। शुक्र और बुध हमेशा एक दूसरे खाने के आगे पीछे ही रहते हैं और कई बार शुक्र बुध इकट्ठा भी रहते हैं, लेकिन शुक्र और बुध आमने सामने नहीं जा सकते वैदिक ज्योतिष के अनुसार। लेकिन मैं लाल किताब की आपको जानकारी देता हूं तो लाल किताब के वर्षफल में ग्रहों की कोई बंदिश नहीं है। यहां तक कि जो राहु केतु आमने सामने होते हैं वो इकट्ठा भी एक खाने में हो सकते हैं। तो शुक्र और बुध जो हैं आमने सामने भी वर्षफल में हो सकते हैं। जो मैं जानकारी आपको देता हूं वो लगन कुंडली के साथ साथ वर्षफल कुंडली की भी होती है। वर्षफल में भी आप ग्रहों को ऐसे ही देखते हैं। लगन कुंडली की बात सही है कि लगन कुंडली में ग्रह आमने सामने नहीं हो सकते, लेकिन वर्षफल में कहीं पर भी हो सकते हैं। दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है अपने उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो मेरी वीडियो देखना तो चाहते हैं लेकिन समय के अभाव के कारण मेरी लंबी वीडियो नहीं देख पाते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो अक्सर लंबी चलती है, जानकारी ज़्यादा होती है, 10 या 12 सूत्र होते हैं, 15 सूत्र होते हैं, तो 25 मिनट 30 मिनट तक की भी वीडियो हो जाती है। ऐसे में हमने नया चैनल शुरू किया है, शॉर्ट वीडियो चैनल है। चैनल का नाम है रेड बुक एस्ट्रो। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर रोज़ शाम के 6 बजे आपको एक वीडियो मिला करेगी, एक सूत्र आपको मिलेगा। सूत्र एक होगा, वीडियो 1 मिनट की होगी, तो आसानी से आप याद भी रख पाएंगे और आप चलते फिरते देख भी पाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे इस चैनल को भी आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। चलिए, आज हम आपको जानकारी देंगे कि शुक्र लगन भाव में कब शुभ होते हैं और कब अशुभ होते हैं, और शुभ होने पे क्या फल होते हैं, अशुभ होने पे क्या फल होते हैं। दोस्तों, लगन भाव में अगर शुक्र बैठे हुए हों और शनि मंदे हों और खाना नंबर 7 और 10 खाली ना हो, यानी खाना नंबर 7 में या खाना नंबर 10 में अगर मंगल आकर बैठ जाएं या बृहस्पति आकर बैठ जाएं या चंद्र आकर बैठ जाएं, तो अब शुक्र का फल यहाँ पे काग रेखा वाला होगा। एक बात और समझ लें, अगर खाना नंबर 7 और 10 में शनि आकर बैठ जाएं या राहु आकर बैठ जाएं या केतु आकर बैठ जाएं या बुध वर्षफल में अगर इस तरह से आकर बैठ जाएं, तो इन खानों को खाली ही माना जाएगा। बात फिर समझ लें, शुक्र अगर लगन में बैठे हैं, खाना नंबर 7 और 10 में अगर शनि आकर बैठ जाए, राहु आकर बैठ जाए, केतु आकर बैठ जाए या बुध वर्षफल में आकर बैठ जाए, तो इन खानों को खाली ही माना जाएगा। इनके अलावा, शनि के अलावा, बुध के अलावा, राहु केतु के अलावा अगर कोई अन्य ग्रह खाना नंबर 7 में या खाना नंबर 10 में आ जाए और शनि मंदे हों, तो शुक्र अब काग रेखा के होंगे। दूसरी तरफ, यदि लगन भाव में शुक्र बैठे हुए हों और खाना नंबर 7 और 10 खाली हों, या खाना नंबर 7 और 10 में बुध आकर बैठ जाएं या शनि आकर बैठ जाएं या राहु केतु आकर बैठ जाएं और शनि उत्तम हो कुंडली में, तो अब शुक्र मच्छ रेखा वाले होंगे, यानी उत्तम प्रभाव के होंगे। दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 1 में बैठे हुए हों तो जातक बेशक धर्महीन हो जाए, जातक इश्क में धर्म और मजहब को समझे या ना समझे, लेकिन जातक का राज दरबार हमेशा उत्तम स्थिति का होगा। राज दरबार जातक के लिए शुभ फल का होगा। शुक्र अब जातक के लिए एक तरफा चाल के मालिक होंगे, यानी अगर बनाने में आ जाए, यानी मच्छ रेखा के हुए, तो जातक को माला माल कर दें,
हर तरह का सुख दे, जातक के लिए जान भी न्यौछावर कर दे। लेकिन यही शुक्र अगर काग रेखा के हुए तो जातक की मिट्टी तक उड़ा देंगे। शुक्र एक तरफा चाल के मालिक होंगे। अगर उत्तम हुए तो जातक पर जान न्यौछावर कर देंगे, और अगर अशुभ हुए तो जातक की मिट्टी तक उड़ा देंगे। अगर शुक्र मछ रेखा के हुए तो जातक के लिए औलाद, धन, दौलत, परिवार की बरकत करने वाले होंगे। और यही शुक्र अगर काग रेखा वाले हुए तो शुक्र को अब काणा समझा जाएगा, यानी शुक्र की दौलत की जो भी हालत होगी वो शनि की बिनाई पर होगी। जैसे शनि होंगे वैसा ही शुक्र का फल जातक को मिलेगा। बहरहाल जो मर्जी हो, जातक को चौपाए पशु का सुख और गाड़ी वाहनों का सुख जरूर मिलेगा। शुक्र खाना नंबर 1 में होने पर जातक रोमांटिक स्वभाव का होगा। अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री की खूबसूरती की तारीफ करने वाला होगा। अन्य स्त्री की काम वासना में लिप्त रहने वाला होगा, जिसकी वजह से दिल और दिमाग पर काबू नहीं रहेगा और अंत में ईमान भी ऐसे जातक का बिकता होगा। अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री का साथ जातक के औलाद के लिए और आराम के लिए बुरे फल का होगा। मगर ऐसे जातक को इश्क में धर्म और मजहब का कोई भी परहेज नहीं होगा। जातक इश्क और प्यार में धर्म और जाति का कोई भी परहेज नहीं करेगा। ऐसा जातक जात देखे ना पात देखे, ना ऊंच देखे ना नीच देखे। जहाँ भी ऐसे जातक का दिल आ जाए वहाँ पर ऐसा इंसान डुल जाए। यानी ऐसा जातक सुंदर स्त्रियों की तरफ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा झुकने वाला होगा। स्त्रियों की खूबसूरती का बखान करने वाला होगा। रोमांटिक स्वभाव का होगा। खूबसूरत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होने वाला होगा। भौतिक सुखों का आदी होगा। ऐसा जातक धर्महीन, स्त्रियों की वासना में लिप्त रहने वाला, स्त्री भक्त और समा का परवाना होगा। यानी जिस प्रकार समा में परवाना जलता है उसी प्रकार ऐसा इंसान इश्क और मोहब्बत में जलता हुआ होगा। जातक जाहिर तौर पे आशिकाना और अंदरूनी तौर पे सूफियाना होगा, लेकिन फिर भी तबीयत फटे तरबूज की तरह अश्लील ही होगी। यानी ऐसा जातक अश्लील चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा। शुक्र लगन में होने पर जातक की स्त्री की सेहत अक्सर खराब रहेगी, लेकिन जातक खुद अपनी किस्मत में इकबालमंद होगा। जातक की आल औलाद की किस्मत भी अच्छी होगी और जातक की अपनी किस्मत भी अच्छी रहेगी। औलाद का सुख, खुद अपनी जिस्मानी ताकत और औलाद की सेहत उत्तम रहेगी। अपने कामों के लिए दूसरों की सलाह लेना अहम और उत्तम असर का रहेगा। यानी जातक कोई भी काम शुरू करे उसके लिए जातक किसी की सलाह जरूर ले। सलाह लेना मददगार होगा। दोस्तों, शुक्र लगन भाव में होने पर जातक की शादी जातक की जाति कमाई से पहले होगी। जातक की पत्नी खुद घर की मालिक और खुद ही हुक्मरान होगी, यानी सब पे हुक्म चलाने वाली होगी। शुक्र यदि लगन भाव में हो और मंगल खाना नंबर 6, 7 या 12 में हो तो जातक की आयु लंबी होगी, लगभग 100 वर्ष की आयु होगी और पूत पोतों को देखकर मरेगा। दोस्तों, यदि शुक्र खाना नंबर 1 में हो, शनि जन्म कुंडली में उत्तम हो और खाना नंबर 7 और 10 खाली हो तो अब शुक्र मछ रेखा के होंगे और जातक के लिए उत्तम प्रभाव के होंगे। लेकिन अगर खाना नंबर 7 और 10 में बुध, राहु, शनि या केतु बैठे हुए हों तो भी खाना नंबर 7 और 10 को खाली माना जाएगा। लेकिन अगर लगन में शुक्र बैठे हुए हैं और खाना नंबर 7 या खाना नंबर 10 खाली हुआ या खाना नंबर 7 या 10 में बुध, शनि, राहु, केतु बैठे हुए और मंगल अगर 6 से 12 किसी खाने में नहीं हुआ तो खाना नंबर 7, 10 खाली होने के बावजूद काग रेखा मानी जाएगी और जातक को शुक्र का उत्तम फल के बजाय अशुभ फल प्राप्त होगा। एक बार फिर से समझ लें
खाना नंबर 1 में अगर शुक्र बैठे हुए हों और खाना नंबर 7 और 10 खाली हो, या खाना नंबर 7 में या खाना नंबर 10 में बुध बैठ जाए, या शनि बैठ जाए, या राहु बैठ जाए, या केतु बैठ जाए, और मंगल 6 से 12 भावों में ना हो, 6 से लेकर 12 भावों में ना हो, तो खाली होने के बावजूद खाना नंबर 7 10 खाली नहीं माने जाएंगे, शुक्र काग रेखा के माने जाएंगे, और शुक्र का फल उत्तम होने के बजाय यहाँ पे अशुभ फल प्राप्त होगा। अगर शुक्र मच्छ रेखा के हुए तो विष्णु भगवान की तरह सबकी पालना करने वाले होंगे, और यही अगर काग रेखा के हुए तो जातक को डुबाने वाले होंगे। शुक्र अगर काग रेखा के हों तो सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक चाहे पैसे का पहाड़ खड़ा हो जाए, लेकिन अंत में थैली गिनने पर सिफर ही होगा, यानी धन की थैली खाली ही मानी जाएगी। धन की थैली सुबह भरती और शाम को खाली होती जाएगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 1 में हो, बुध खाना नंबर 3 में हो, या शुक्र खाना नंबर 1 में हो, शनि खाना नंबर 7 में हो, बुध खाना नंबर 3 में हो, और मंगल 6 से 12 किसी एक भाव में बैठे हुए हों, तो जातक उत्तम दिमागी होगा, मुकदमे का फैसला जातक के हक में होगा, और चंद्र का फल अमूमन बुरा नहीं होगा। यदि शुक्र लगन भाव में हो और जातक घर का मुखिया हो और जातक पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री के प्रेम में पड़े, इश्कबाजी में पड़े, तो न केवल जातक अपनी बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के भी तबाही का कारण बनेगा। दोस्तों, यदि शुक्र खाना नंबर 1 में बैठे हों और खाना नंबर 7 और 10 खाली ना हो, और शनि जन्म कुंडली में उत्तम ना हो, साथ ही मंगल 6 से लेकर 12 किसी भाव में ना बैठे हुए हों, खाना नंबर 7 में खाली ना होकर खाना नंबर 7 में अगर चंद्र आकर बैठ जाए, तो ऐसे जातक की माता की उम्र छोटी होगी, माता बचपन में ही गुजर जाए, या माता का हाल मुर्दे से भी बुरा होगा। माता और जातक की पत्नी जब भी इकट्ठा रहेंगी, दोनों में से किसी एक की सेहत का हाल मंदा होगा, दोनों में से किसी एक को अंधा ही लेंगे, यानी दोनों में से किसी एक की आंखों की तकलीफ रहेगी या अंधा समझे। परंतु सूरज का फल यहाँ पर खराब नहीं होगा, चंद्र का फल बेशक बुरा होगा, लेकिन सूरज का फल उत्तम रहेगा, पिता का सुख पूरा जातक को मिलेगा। दोस्तों, शुक्र लगन भाव में बैठे हुए हों और खाना नंबर 7 10 खाली ना हो, और शनि भी अगर कुंडली में उत्तम ना हो, तो 25वें वर्ष में किया गया विवाह जातक के लिए बहुत ही बुरे असर का रहेगा। 25वें वर्ष में विवाह करने पर ना दौलत रहे, ना ही औरत जिंदा रहे, या दोनों का तलाक समझा जाएगा। खाना नंबर 1 में अगर शुक्र बैठे और खाना नंबर 7 में अगर राहु बैठ जाए, तो इससे भी जातक की स्त्री की सेहत खराब रहेगी, जातक की स्त्री दुखिया परेशान सेहत से परेशान रहेगी, विवाह के समय खूबसूरत गुलाब की तरह होगी और विवाह के बाद मुरझाए हुए फूल की तरह ढलती जाएगी। अगर 7वें भाव में राहु हो और शुक्र लगन में बैठे हुए हों, तो 21वें वर्ष में या 25वें वर्ष में विवाह कदापि ना किया जाए। और साथ ही साथ ध्यान रखा जाए, अगर जातक स्त्री है तो अपने घर से यानी अपने माता पिता से शुद्ध चांदी की कोई ठोस टुकड़ा लें, जिसको चांदी की कटोरी में गंगा जल डाल के उसमें डुबा के घर में अपना रखें। और यदि जातक पुरुष है तो वह अपनी पत्नी के मायके से शुद्ध चांदी की ठोस कोई चौरस टुकड़ा या ठोस टुकड़ा ले, जिसको वह अपनी पत्नी को दे। पत्नी उसको अपने घर में चांदी की कटोरी में गंगा जल डाल के डुबा के उसमें रखा करें। जब तक गंगा जल में डुबाकर आप चौरस टुकड़ा या चांदी का ठोस टुकड़ा रखेंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी, पत्नी की सेहत भी ठीक रहेगी, धन दौलत की हानि भी नहीं होगी। लेकिन अगर शुक्र काग रेखा वाले हुए और 7वें भाव में राहु बैठे हुए, तो पत्नी की सेहत खराब रहेगी। 21वें और 25वें साल में तलाक
या पत्नी या पति की सेहत के लिए बहुत ही मंदे फल का होगा। याद रहे, 7वें भाव में राहु बैठे हुए हों तो घर में हाथी का स्टैच्यू रखना, नीले पर्दे लगाना, बिजली के खराब सामान रखना, शादी के वक्त के बाद बिजली के सामान ससुराल से लेना, ये बहुत बुरे फल का रहेगा। शादी के वक्त ही आप बिजली का सामान ले सकते हैं। ससुराल से बिजली के सामान अगर लेते हैं तो कोई बुरे फल का ना होगा, लेकिन शादी के बाद अगर ससुराल से बिजली का सामान लिया जाए तो वो भी मंदे प्रभाव का होगा। तो याद रहे, खाना नंबर 7 में अगर राहु बैठे हुए हैं तो शादी के बाद न तो कोई बिजली का सामान अपनी ससुराल से लें और न ही कोई बिजली का खराब सामान घर में रखें। हाथी का कोई भी स्टैच्यू, नीले पर्दे, खोटे सिक्के, ये चीज़ें घर में ना रखी जाए। शुक्र यदि लगन भाव में हो और बुध जन्म कुंडली में मंदे हों या वर्षफल में मंदे हो जाएं, शुक्र लगन भाव में बैठे हैं और वर्षफल में बुध खाना नंबर 12 में चले जाएं या खाना नंबर 9 में चले जाएं या खाना नंबर 8 में चले जाएं या खाना नंबर 3 में चले जाएं या जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में चले जाएं और शुक्र लगन में हो तो औलाद का फल यहाँ पर मंदा होगा, औलाद के योग भी यहाँ पर खराब होंगे। अगर सूरज भी जन्म कुंडली में अशुभ हो, सूर्य अगर 7वें भाव में बैठ जाए, सूर्य 8वें भाव में बैठ जाए तो भी यहाँ पे गृहस्थ का फल खराब होगा। यदि शुक्र लगन में बैठे हुए हों और शनि जन्म कुंडली में उत्तम ना हो, अशुभ स्थिति के हों, अगर शनि लगन भाव में ही बैठे हुए हों या शनि 3रे भाव में बैठ जाएं या 4थे भाव में बैठ जाएं या 5वें में बैठ जाएं या 6थे भाव में बैठ जाएं या 8वें भाव में बैठ जाएं तो रिश्तेदारों का जो ताल्लुक है वो जातक के लिए शुभ नहीं रहेगा। जातक के रिश्तेदार जातक को खाने वाले होंगे, जातक का नुकसान करने वाले होंगे। और शुक्र भी खाना नंबर 10 का फल देगा। जातक की स्त्री सदाबहार फूल की तरह ऐसो इसरत में लिप्त रहेगी और जातक भी ऐसी पट्टा होगा। उम्मीद है आज के सूत्र भी आपको समझ में आए होंगे। मैंने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई बात नहीं समझ आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से देखा जाएगा। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्षफल कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी को सामने रखकर आपकी प्रेडिक्शन की जाएगी। आपकी मौजूदा जो प्रॉब्लम चल रही है उसके उपाय बताए जाएंगे और फ्यूचर में भी आपको कोई अगर परेशानी आने वाली है उसके उपाय भी आपको बताए जाएंगे। लाल किताब की खबरदारी आपको बताई जाएगी कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से आपने बचना है। तो अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल रेड बुक एस्ट्रो को भी आगे बढ़ाएं, उसको भी आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाके लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।